राइट। टॉपिक क्या है बेटा इसका? कंफर्मेशन, राइट ना, ऑफ इन अल्केन। फीलिंग बराबर है क्या? कंफर्मेशन इन अल्केन, कंफर्मेशन की स्पेलिंग बराबर है, चेक करना। थैंक यू। तो कंफर्मेशन इन अल्केन ये टॉपिक हमने ऑलरेडी किया हुआ है। यू नो देयर आर टू टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म, आई एक्सप्लेन यू इन बेसिक प्रिंसिपल। अगर आपको याद हो तो स्टैगर्ड फार्मूला एंड द इक्लिप्स्ड फार्मूला याद है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। स्टार्ट जो हमने किया था वहाँ पे जब भी बाउंड लाइन फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला सिखा रहा था ना, तो दैट टाइम और फार्मूलेज हमने बताए थे, जिसमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला था, वेज फार्मूला था, नॉन वेज नहीं था, एक वेज ही था। वेज फार्मूला था जिसमें हमने बताया था अबव द बॉन्ड बिलो द प्लेन, ये सब बताया था। फिर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बताया था। तीसरा हमने बताया था आपको न्यूमैन और एक शेहास। तो लगता है बहुत पुरानी बात हो गई। ठीक। तो अभी कंफर्मेशन ऑफ अल्केन्स जो होता है बेटा, इट इज ऑब्टेन बाय द व्हाट, रोटेशन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। जैसे समझो ये आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड है, आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन यहाँ पे समझो, यहाँ ये समझो फ्रंट कार्बन है और ये क्या बेटा आपका बिहाइंड वाला कार्बन है। हम बोलते हैं अबव द प्लेन या इसको बोलेंगे बिलो। तो अब हम सोचता है क्या बेटा, आफ्टर एवरी रोटेशन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, अगर हम इसको हमने ऐसा रोटेट कर दिया, क्लियर, मार्कर है इसको हम इसे रोटेट कर पा रहे हैं, इसको यहाँ पे रोटेट नहीं दिखा। रोटेट करेंगे तो क्या होगा बेटा, इधर का जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वो भी क्या हो जाएगा, रोटेट होगा। तो आफ्टर every rotation of the carbon carbon bond we get the what, another structure, clear, जिसमें bond angle जो होगा it will be changed, so that will be called as the what, conformer। क्या बोलते हैं उसको हम, conformer। जैसे हम आइसोमेरिज्म में बोलते हैं ना आइसोमर, ऐसे यहाँ पे क्या होता है conformer, और this type of the properties is called as what, conformation, clear। तो conformation जो होता है बेटा इन अल्केन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू फार्मूला, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला और एक आपका दूसरा है सी हार्स फार्मूला। दोनों में हमें आपको बताना है एक स्टैगर्ड और एक इक्लिप्स्ड, क्लियर। तो हमें सिस्टमेटिक वे में क्या लिखना है, कन्फर्मर और कन्फर्मेशन का मीनिंग, उसके बाद एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को मैं दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है, एक स्टैगर्ड बनाना है और एक क्या बनाना है, इक्लिप्स्ड, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल का नोट्स है किसी के पास? तो देखो स्टार्टिंग में अगर मैंने शायद आपको लिखा, जब मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला करा रहा था ना, यस, ड्राइंग द मॉलिक्यूल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, वहाँ पे मैंने तीनों बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे बता, वेज फार्मूला बताया था, फिशर, न्यूमैन और उसके बाद सीआर, है ना। तो यहाँ पे हमें वही दो बताना है, एक न्यूमैन और एक क्या है, सीआर। देखो जो आपने नोटबुक में आपको जो स्ट्रक्चर होगा यही आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा स्ट्रक्चर। अब समझा आपको? तो चलो लिख लो एटलीस्ट यहाँ पे कंफर्मेशन क्या है, फिर इसका मैं एग्जांपल करा दे रहा हूँ, लिख लो। The resulting arrangement of the atom
the resulting arrangement of the atom in space about the SPACE space. Yeah, about the carbon ऐसा C-C carbon single bond are called conformation and the phenomenon is known as conformation. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखना, इन conformation each conformers मतलब जितने भी स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है, each conformers are interconvertible जो दोनों एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्टेबल बाय रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा. They are represented by Newman projection formula. Represented by Newman projection formula. Newman projection formula or Sahorse, SAWHORSE, न्यूमैन और सॉहर्स फॉर्मूला. ठीक है, तो पहले इसमें मैं न्यूमैन का करा दूं. तो एग्जांपल हम करने जा रहे हैं किसका बेटा, कन्फॉर्मल ऑफ इथेन या कन्फॉर्मेशन इन इथेन. फर्स्ट इसके साथ बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला. न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम कैसे करते हैं बेटा, सर्कल से. कार्बन बॉन्ड जो होता है बेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड सर्कल. अब जिसमें सर्कल में जो सेंटर वाला है लिखा है मैंने आपको वहां पे कि इन सेंटर ऑफ द सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड फ्रंट कार्बन. कौन सा कार्बन बेटा, फ्रंट कार्बन. तो समझो हमने यहाँ पे H दिखा रही है, CH3 है ना, CH3 पे समझो फ्रंट कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन आएगा. तो हमने फ्रंट कार्बन पे हमने बेटा 3 हाइड्रोजन दिखा. और बिहाइंड द कार्बन इसमें क्या होता है, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस रहता है. क्लियर. तो सरकमफ्रेंस पे हमने समझो एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया. डन. एक इधर दिखा दो आपने, बराबर. और एक एक उसके जैसे एक बॉन्ड के इस साइड में है ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना. ये वाला इधर दिखा दो. ठीक, और एक इधर दिखा दो, बराबर. इसको हम बोलते हैं बेटा इक्लिप्स्ड फॉर्मूला, बराबर.
अब इसमें हम कार्बन कार्बन रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, रोटेट हो जाएगा ये। तो दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा समझो उसको स्टैगर्ड, उसमें भी हमने आपको लिखाया होगा कि लिस्ट स्टेबल को हम क्या बोलते हैं, मोर स्टेबल को क्या बोलते हैं। बोलो स्टैगर्ड वाला क्या होता है, स्टेबल होता है या लेस स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। जो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड। अब अपने को नहीं मालूम कि कौन है, कौन स्टेबिलिटी दिया रहेगा तो वी कैन से व्हिच इज द स्टैगर्ड एंड व्हिच इज द इक्लिप्स, क्योंकि दे आर इंटर कन्वर्टेबल। तो दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा बेटा, रोटेट करोगे इसको तो वापस सर्कल बनाया, एक को तो एज रखो फ्रंट वाले को, डन। और समझे आपने थोड़ा रोटेट किया, रोटेट करेंगे तो सब चेंजेस हो जाएंगे, चेंजेस होंगे तो क्या हो गया बेटा, एकदम फ्रंट वाला बेटा देखो एज इट इज है, बराबर ना। और ए रोटेट कर दिया आपने, तो रोटेट करने के बाद समझो कहाँ पे आ गया है, थोड़ा स्पेस यहाँ पे दिखा दो, ए एच हो गया यहाँ पे, या तो आप ऊपर की तरफ आएगा, दोनों हम बना सकते हैं। अगर मान लो इसको हम ऐसे अगर मान लो हमने इसको ऐसे दिखा दिया, फ्रंट कार्बन हो गया, अगर मान लो इसको दिखा दिया जैसे, थोड़ा और इजी आपको लगेगा, ए एच हो गया, सरकमफेरेंस भी हो गया, इससे थोड़ा सा आपको लर्न करने में इजी होगा। इसके साइड साइड में थोड़ा थोड़ा बना दिया है। तो इसका इक्लिप्स करेंगे तो सरकम, उल्टा होने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज ऐसे रहने दो, एक को तो ऐसे ही रहेगा ना, एक ही साइड का रोटेट कर रहे हो ना, तो सेंटर फ्रंट वाला एज इट इज रहने दो, ये भी करेक्ट है, फ्रंट वाला एज इट इज रहने दिया, इसको हमने रोटेट किया ना, तो रोटेट किया तो समझो यहाँ पे आ गया, बराबर यहाँ पे आ गया, और एक चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया और ये इधर आ गया, डन अभी समझा। एक स्ट्रक्चर क्या आ गया बेटा आपका, इक्लिप्स्ड, दूसरा क्या आ गया, स्टैगर्ड, बराबर ना। स्टैगर्ड मतलब क्या, जो मोर स्टेबल है, ब्रैकेट में लिख देना मोर स्टेबल, डन। दूसरा क्या है बेटा, बी, वो कौन सा फॉर्मूला है, सॉहर्स फॉर्मूला। सॉहर्स फॉर्मूला में क्या है, स्लैंटिंग लाइन बनाएगा, है ना, जिसमें जो लोअर वाला लाइन है दैट इज अवर फ्रंट कार्बन, जो अपर वाला लाइन है दैट इज अवर बिहाइंड कार्बन, या दूसरा क्या नाम है हमारा, रियर, रियर मतलब पीछे, क्लियर। तो फ्रंट कार्बन आपने स्टैगर्ड बनाना है, एक एच यहाँ दिखा दिया, दूसरा एच कहाँ दिखाया, यहाँ पे दिखाया है, सेकंड यहाँ पे क्या दिखा रहा है बेटा, एच दिखा दो, और ये समझिए कि स्टैगर्ड हो गया है, दूसरे को क्या कर दो, रोटेट कर दो, बना लोगे नेक्स्ट बुक से, एक स्टैगर्ड बना दो, दूसरा क्या बना दो, इक्लिप्स बना दो, या मैंने जो पहले वाला बनाया है उसके जैसा बना दो, डन, क्लियर हुआ। बस ओनली क्या करना है, एक साइड वाले को रोटेट करना है। चलिए, प्रोपेन का भी बना सकते हैं, बट नॉर्मली वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो टेक्स्ट बुक भी बचने के लिए इथेन का दे दिया है, और आपको एग्जाम में भी इथेन ही आएगा, एग्जाम में टेक्स्ट बुक से हटके आपको कुछ भी नहीं आएगा, और ये भी अगर आ गया तो समझो बहुत बड़ा ग्रेट कॉलेज, तो ट्राई करते हैं लोगों की नहीं लेगा, आपको छोटे छोटे जैसा क्वेश्चन देंगे एग्जाम में, आपको आईपीएससी सिंपल सिंपल दे देंगे, कुछ डिफाइन करने के लिए दे दिया है, उसमें भी वो चेन पोजीशन में नहीं घुसने वाली, डायरेक्ट आइसोमेरिज्म में दे दिए जो बच्चे आ रहे हैं, ट्राई करते हैं पास देने के लिए,
कदम लेना चाहो। टेक्स्टबुक में दूसरा वाले में दोनों सेम ही दिख रहा है ना? सेम ही दिख रहा है मेरे साथ। आप थोड़ा रोटेट करा दो। ऐसे दिखा, थोड़ा डिफरेंट तो दिखना ही चाहिए ना। सीधा कर दो, रोटेट हो गया। अब थोड़ा हमने इसको ऊपर किया, थोड़ा ये साइड में हो गया तो ये और जितना अच्छे से और करना होगा एडिट कर लिया उसको फेसबुक में इसी तरह ही अगर कैसा ताकि पूरा कॉलेज आपका से स्टार्ट हुआ फिर एडमिशन ही नहीं हुआ अभी लोग। सेकंड लिस्ट निकलने वाला था आज का एडमिशन चलेगा एग्जाम डन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बोली? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जिसमें आपको कुछ इंडस्ट्रियल मेथड है, मतलब वो सोर्सेस ही है ना? उसको मार्क कर लो, रीड इट योरसेल्फ, खुद से पढ़ लो उसको, रीड कर लो उसको, है ना? और मैं जो रिएक्शन वाला पार्ट है उसको, ठीक है? सोर्सेस मतलब समझते हो ना, कहाँ से मिल रहा है? कोल tar से मिल रहा है, पेट्रोलियम से मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं ना? तो जो अल्केन होता है बेटा, जनरली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वर्ड पेट्रोलियम और द वर्ड कोल tar, दिया होगा देखो, है ना? तो सोर्सेस जो मेन सोर्सेस है उसको मार्क कर दो। क्लियर? लिखाने की जरूरत नहीं है ना? चल रिएक्शन तो हेडिंग डालो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। चलिए बोलिए फर्स्ट मेथड क्या है? तो जितने मेथड्स हैं हम क्या करेंगे उसको पहले एक साथ लिख लेते हैं, आपको एटलीस्ट याद रहेगा, क्योंकि अभी यही आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ, समझो अभी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब रिएक्शन होता क्या है, उसके पहले स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको रिएक्शन बता दूं। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिएक्शन विल रीड इन ऑर्गेनिक रिएक्शन? जैसे सबसे पहले आप पढ़ते हो एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ता? एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? रिएक्टेंट, रिएक्शन सब में क्या होता है? रिएक्टेंट जो होता है कन्वर्ट टू प्रोडक्ट,
और रिएक्टेंट जो होता है बेटा दो टाइप्स का होता है, मैंने पहले भी आपको बोला, एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। और प्रोडक्ट होता है एक मेन प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक्सप्लेनेशन। रिएजेंट क्या करता है बेटा, सबस्ट्रेट पे अटैक करता है तो आपको मेन प्रोडक्ट बनता है बाय प्रोडक्ट। सबसे मेन क्या होता है रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट का जो ओल्ड बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, और जब प्रोडक्ट बनता है मतलब न्यू बॉन्ड बनता है, तो ओल्ड बॉन्ड विल ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड विल फॉर्म। क्लियर। अब नॉर्मली जो कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड रहता है वो मेन प्रोडक्ट होता है, और जो अदर्स रहते हैं दैट इज द बाय प्रोडक्ट होता है। अब एडिशन रिएक्शन में होता क्या है कि जो रिएजेंट होता है पूरा का पूरा सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, तो रिएजेंट जो होता है बेटा पूरा का पूरा ऐड हो जाता है सबस्ट्रेट में, और इसमें सबस्ट्रेट नॉर्मली अल्कीन्स रहेगा या तो अल्काइंस, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड है तो उसमें हम हाइड्रोजन और ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, हेलोजन ऐड कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाते हैं, पूरा रिएजेंट उसमें ऐड हो जाएगा, और आपको बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है, ओनली क्या प्रोडक्ट बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है मेन प्रोडक्ट, वो एडिशन होता है। एडिशन के बाद रिएक्शन होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट का वन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द व्हाट, अनदर एटम। कोई एक या दो एटम जो होता है वो रिप्लेस्ड होगा और उसके जगह पे कोई दूसरा एटम आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक। फिर उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। तो जितने भी टाइप्स के आएंगे मैं उसमें सबको आपको बताते जाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग, एटलीस्ट बस अपने को एडिशन और सब्स्टिट्यूशन पहले अच्छे से आना चाहिए। एडिशन में क्या होता है, रिएजेंट जो होता है एडेड टू द सबस्ट्रेट एंड गिव द व्हाट, मेन प्रोडक्ट, ओनली एक प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट नहीं बनता एडिशन में। क्लियर। तो चलिए मुझे बताइए फर्स्ट मेथड क्या है, बोलिए। चलिए मेथड सब नो तो सब एक साथ लिखा दो तो याद रहेगा ना एक साथ कितने हैं, तो लिखो फॉलोइंग मेथड्स, following methods are used to prepare alkanes। फर्स्ट लिखो from unsaturated hydrocarbon, from unsaturated hydrocarbons। उसमें ए लिखो, ए, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो होते हैं ना, एक अल्कीन और एक अल्काइन, तो ए लिखो फ्रॉम रिडक्शन, REDUCTION, from reduction of alkenes, reduction of alkenes। क्या, B, B from reduction of alkynes, एक अल्कीन हो गया और एक अल्काइन। टेक्स्ट बुक में देख रहे हो ना, फर्स्ट वाले में देखो दोनों लिखा है ना, हेडिंग आपको मिल रहा होगा, एक ब्लैक में दिया है फ्रॉम अल्कीन, फिर नीचे रेड में दिया है फ्रॉम अल्काइन। तो मैंने आपको सिस्टमेटिक में, फिर सेकेंड मेथड, सारे मेथड्स एक साथ लिख लें फिर हम एक एक को डिटेल में करेंगे, ठीक है। सेकेंड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स, ब्रैकेट में अल्काइल हैलाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RX, R मतलब अल्काइल और X मतलब हेलोजन। उसमें भी लिखो एक बाय रिडक्शन ऑफ alkyl halides, by reduction of alkyl halides। Done। B लिखो by using
by using reactive metals, by using reactive metals, लिख लिया, उसमें लिखो 1 रोमन नंबर में, मेटल्स भी 2 है तो लिखो विथ from reaction of sodium metal and alkyl halide। ऊपर आपका क्या है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से है ना, तो उसमें ए आपने क्या लिखा, बाय रिडक्शन, बी क्या लिखा, बाय विथ मेटल, तो मेटल कौन सा हम ले रहे हैं, सोडियम एंड अल्काइल हैलाइड। वर्ज सिंथेसिस, WURTZ नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट का नाम है वर्ज। एंड सेकेंड बेटा फ्रॉम reaction of magnesium metal and alkyl halide। हो गया, डन बेटा, एसी बंद कर देना, बोल देना। चलिए फर्स्ट मेथड क्या बेटा, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोलिए क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन, बट क्या होना चाहिए इसमें, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देयर आर टू टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अल्कीन्स और दूसरा होता है अल्काइन्स। तो उसमें भी हमें कौन सा मेथड यूज करना है बेटा, रिडक्शन ना, मतलब ये रिडक्शन मेथड है, क्योंकि दोनों का ही रिडक्शन करना है। अभी आप रिडक्शन मतलब समझ जाओ होता क्या, पहले रिडक्शन मीन्स होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स द रिएक्शन which involve addition of hydrogen known as a what, reduction। तो कभी रिडक्शन का मीनिंग्स आए तो समझ जाने का हमें क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, स्कूल लेवल पे तो रहा ही होगा थोड़ा, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इतना आपको आना चाहिए कि मतलब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो अब हमें किसमें ऐड करना है बेटा, एक अल्कीन में और एक अल्काइन। ऐसा क्यों है, देखो अल्कीन में समझो हमने इथीन का एग्जांपल लिया, क्या फार्मूला बेटा इथीन का, C2, हाँ जनरल फार्मूला होता है अल्कीन का CnH2n, तो C2H4 इसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर दो तो क्या बनेगा, C2H6 इथेन बन गया, समझा आपको। इथाइन ले लिया, C2H2, CnH2n -2 होता है ना इसका जनरल फॉर्मूला, इसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या मिल गया बेटा आपको, क्लियर हुआ चीज। तो इथाइन में हाइड्रोजन डालेंगे तो इथीन बनता है और इथीन में डालेंगे तो
अल्केन, अल्कीन से अल्केन बनाना है तो 1 हाइड्रोजन, अल्काइन से अल्केन बनाना है तो 2 हाइड्रोजन। पहले एक हाइड्रोजन जाएगा तो अल्कीन बनेगा, दूसरा जाएगा तो अल्काइंस, अल्केन्स बनेगा। क्लियर? सबसे पहले हम करते हैं बेटा ए। ये क्या है? बाय रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स। अच्छा, जब हम हाइड्रोजन ऐड करने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि इजीली हाइड्रोजन उठाया और अल्कीन में डाल दिया, इसके लिए कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ता है। क्लियर? समझा आपको? माहौल बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो अल्कीन जो होता है बेटा डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है। अभी जैसे आपको घर खरीदना हो, सामने वाले से परिचय नहीं हो, तो आप डायरेक्ट वो बात, आपको किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे यहाँ पे भी हमें जब अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो देयर आर सम एजेंट इज रिक्वायर्ड। अब जो एजेंट रिडक्शन करता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए वी रिक्वायर द रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट जो है बेटा रैनी निकल भी हो सकता है, निकल, निकल, रैनी निकल जो होता है इट इज द मिक्सचर्स, रैनी निकल इज बेटर देन द व्हाट निकल। दूसरा हम ले सकते हैं बेटा प्लेटिनम, तीसरा हम ले सकते हैं पैलेडियम। देखो आपके टेक्स्ट बुक में प्लेटिनम लिखा होगा या तो पैलेडियम लिखा होगा। रैनी निकल लेते हैं तो हमें हीट करना पड़ता है, पैलेडियम और पीवी लेते हैं तो बेटा हीटिंग की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे भी होता है। क्लियर? इनसे बहुत कॉस्टली होते हैं, इसीलिए हम ज्यादातर नॉर्मली रैनी निकल यूज करते हैं। क्लियर? और ये रूम टेम्परेचर की हो सकता है। दूसरा रैनी निकल लेते हैं, हाइड्रोजन ऐड करने के लिए देयर आर 2 वेज। एक होता है हाइड्रोजन गैस और दूसरा होता है बेटा नीसेंट हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं हम? नीसेंट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस सुना है आपने ये सेपरेट? ये क्या होता है, ये बताएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये जो होता है बेटा इसको हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं। क्या करते हैं हम? फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं और ये लैबोरेटरीज में मिल जाता है, अवेलेबल है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। ये स्टेबल होता है और ये अनस्टेबल। अब आपने केमिस्ट्री में किसी भी वर्ड के आगे अगर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया गया है, इसका मतलब समझ जाना दिस इज अनस्टेबल। क्या है? अनस्टेबल। कोई भी अनस्टेबल रहेगा इसीलिए उसको ब्रैकेट में बनाते हैं, एटलीस्ट अपने रिएक्शन में। समझा आपको चीज? तो हम यहाँ पे पहले आपको स्टेटमेंट लिखाएंगे, जनरल रिएक्शन लिखाएंगे, फिर अपने को एग्जाम्पल करना होगा। एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता है। चलिए पहले स्टेटमेंट लिखिए। बंद नहीं करवा देंगे इसी, कोई नहीं है। तो है कर दो नहीं है भाई, पैसा वसूल नहीं है तुम लोग क्लास करना। ओके, आधा करा रहे हैं भाई अपना, अच्छे बच्चे हैं। जान तो बोलो लोग, आधा लेने के चक्कर में अपनी जान कौन गवाएगा? बोलो। अच्छा साइड देखिए,
स्टार्ट करें। अच्छा, रिएक्शंस कैसे लिखते हैं क्लियर है? बताओ, रिएक्टेंट दे रखा है लेफ्ट में और राइट में, एरो जब बनाएंगे लेफ्ट, प्रोडक्ट। अच्छा, एरो के ऊपर कुछ लिखा रहता है, वो क्या होता है? एरो के ऊपर जो लिखा रहेगा वो कंडीशन। कंडीशन पे कैटलिस्ट भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। क्लियर? देखो, अल्कीन्स, ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ये जनरल स्टेटमेंट है ना? जैसे हम किसी फैमिली के बारे में कुछ जनरलाइज करके बोले, ये फैमिली जितने वाले हैं, काले हैं, गोरे, ऐसा बोल देते हैं नॉर्मली, फिर उसमें हम एग्जांपल सेपरेट लेते हैं एक एक पर्सन को। ऐसे ये जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ये जनरल है अल्कीन फैमिली के लिए। उसमें एग्जांपल अब अल्कीन में आप कितना सारा ले सकते हो, 1, 2, 10, 12, 20 मेंबर्स का रिएक्शन कर सकते हो। एक जनरल रिएक्शन अगर हमने को आ गया, इसमें अल्कीन में हमें करना क्या होता है, तो चाहे जितने एग्जांपल हो सब में वही होगा, सब में डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होगा। तो लिखिए, अल्कीन्स, अल्कीन्स heated with hydrogen gas in presence of catalyst, in presence of catalyst, catalyst ranenical, RANEY, फिर NI, ranenical। हो गया? अंडरगोज रिडक्शन, मतलब प्रोसेस क्या होता है बेटा? रिडक्शन होगा, रिडक्शन टू फॉर्म corresponding alkanes। अब इसमें एक एक वर्ड का आपको मीनिंग आना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले देखो, बुक में डायरेक्ट क्या दिया रहता है बेटा? एग्जाम्पल। मैं आपको जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं और जनरल रिएक्शन। क्लियर? अल्कीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बराबर। ये कार्बन कार्बन आपका डबल बॉन्ड होता है, बराबर है। अब इसमें ये अल्कीन्स है, अल्कीन्स को किसके साथ हीट कर रहा हूँ? पूरा स्टेटमेंट आप बोलो खुद से। हीटेड विथ हाइड्रोजन गैस, हमने H2 गैस देखा। इन प्रेजेंस ऑफ, अब जो प्रेजेंस ऑफ बोलता हूँ ना वो एरो के ऊपर आएगा। क्या है बेटा? हीटेड विथ, तो यहाँ पे हीटिंग भी डाल दो, हीटिंग के लिए हम ऐसा सिंबल डालते हैं। हो गया? अल्कीन heated with hydrogen gas in presence of ranitidine to form undergoes, कौन सा undergoes हो रहा है? प्रोसेस क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जो 2H है बेटा, 2H है, तो 1H goes to one carbon, second H goes to another carbon। तो क्या बनेगा यहाँ पे? देखो बेटा, यहाँ पे एक H आ गया, इधर एक H आ गया। अब कार्बन की वैलेंसी तो देखो कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो गई ना। अगर हम बॉन्ड ऐसे बनाते हैं तो कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। मतलब जब आप ऐड करोगे तो एटम जब ऐड करोगे तो बॉन्ड क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। जिस दो एटम के बीच में ऐड करोगे वो डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? ये मिल गया अपने को करेस्पॉन्डिंग अल्कीन। डन बेटा? ये तो हो गया जनरल रिएक्शन। अच्छा, करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? मैंने बोला करेस्पॉन्डिंग।
करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जितना कार्बन का आप अल्कीन लोगे सेम कार्बन का अल्कीन बनेगा। जैसे इथीन लिया तो प्रोपेन नहीं बनेगा, इथेन। प्रोपीन लिया तो, समझा मेरी बात, ब्यूटीन लिया तो ब्यूटीन। इसके टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग अल्कीन, गेटिंग। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट। अगर रैनी निकल के जगह पे बेटा इफ वी यूज प्लेटिनम और पैलेडियम, देन रिएक्शन शॉर्टकट में लिखता हूं, चलेगा ना? रिएक्शन अकर इन रूम टेम्परेचर, तो हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर आप जैसे रैनिकल नहीं लिखना चाहते हो, प्लेटिनम लिखना चाहते हो, तो हीटिंग का सिंबल देना जरूरी नहीं है। आपके बुक में देखो दोनों लिखा होगा और करके, बराबर ना? एंड नीसेंट हाइड्रोजन, जो हम H2 लिख रहे हैं यहाँ पे हमें नीसेंट H लिखना पड़ेगा। दो चाहिए तो दो इसके सामने लिखना होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो नीसेंट हाइड्रोजन इज required at the place of H2। ये याद रखना, जो H2 रख रहे हो वहां पे H2 नहीं रखेंगे, फिर हम क्या रखेंगे? नीसेंट हाइड्रोजन। दो चाहिए तो हम यहाँ पे H2 नीचे लिखते हैं सब्सक्रिप्ट जैसा, बट यहाँ इसके सामने लिखना पड़ेगा। ये समझा आपको अच्छे से? अब इसमें हम एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन आया, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम अल्कीन्स, ऐसा क्वेश्चन आता है। हाउ कैन यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम अल्कीन्स, तो हमें इथेन बनाना है। तो स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? इथीन लेंगे यहाँ पे हम, तो पूरा स्टेटमेंट अगर बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? इथीन heated with hydrogen gas in presence of brandinical to form ethene। करस्पॉन्डिंग बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जांपल है, तो डायरेक्ट आप नाम बता रहे। तो अब मुझे बताओ इथीन का स्ट्रक्चर। चलिए, इथीन का स्ट्रक्चर तो याद होना चाहिए सबको। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर क्या आएगा? CH2, इधर क्या आएगा? बराबर। तो इथीन प्लस H2, ये इसीलिए मैं सिखाया जनरल रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग आप करते जाओ। बोलो कंडीशन क्या लिखोगे? रैनी निकल एट टेम्परेचर 413 केल्विन, उससे होता है। बुक में हीटिंग है तो हीटिंग ही रखो, चलेगा। तो क्या होगा बेटा? 1H goes to 1 कार्बन, सेकेंड H goes to another कार्बन। अब बताओ ये CH2 किस में कन्वर्ट होगा? 2 + 1 3 होता है ना। तो एक H इधर आ गया तो CH2 बिकम डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू, दूसरा H कहाँ जाएगा? CH सेकंड पे, ये मिल गया आपको CH। डन बेटा। अब अगर क्वेश्चन आता है सेकंड, हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपेन फ्रॉम अल्कीन्स, तो सेकंड एग्जांपल, अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो आप बोलो कौन सा रिएक्टेंट लोगे? प्रोटीन लोगे यहाँ पे। चलिए, अब प्रोटीन, अब इसके लिए सबका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में आपको सब सिखाया गया है नॉमेनक्लेचर के लिए, कि अब यहाँ पे आपको इजी हो, आपको अल्कीन के स्ट्रक्चर आने चाहिए। अब प्रोटीन कैसे बनाएंगे बेटा? वन, अगर आपको CH3 से घबराहट हो रही है, पहले तो CC तीन बॉन्ड कर लिया, डबल बॉन्ड बना दिया, और फिर वैलेंसी कंप्लीट कर लो। CH3 CH CH2 हो गया बेटा। इसमें क्या ऐड करेंगे? प्लस H2। सेम कंडीशन, यहाँ पर ऐसे मत करना, ठीक है ना? आपको लिखना है।
तो 1H गोज टू किस पे जाएगा बोलो? CH पे जाएगा। और दूसरा H कहाँ जाएगा? CH2 के पास। बोलो स्ट्रक्चर क्या चेंज हुआ? CH3 सिंगल बॉन्ड आगे समझ में? डन? चलो कंप्लीट करो आप लोग। को बच्चों जैसा ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है ना, CH2 ऐसे लिखने का। हाँ, कि बेटा एक आएगा तो इधर जाएगा, एक आएगा तो इधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। एग्जाम में आपको ये सब नहीं पूछेगा, ये जनरल रिएक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछेगा। प्रिपरेशन से क्वेश्चन आता है तो एक ही फॉर्मेट आता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर। वो मैं एक फॉर्मेट लिखा दे। तो इसे बना के दे दो ऐसा। है टेक्स्ट बुक में इसे ही है। H2 को भी ऐसे ऐसे लिखा है, H बॉन्ड H ब्रेक किया, एक उसको वहां भी एक के उल्टा बना देती हूँ। अब इसमें मत पूछना कि इसका H कहाँ गया सर, ये जनरल। और इसको अच्छे से जैसे मैंने ब्लॉक किया ना, ब्रैकेट बनाया, उससे आप भी कर लो तो लगे कि वो जनरल रिएक्शन ही। और हमेशा उसको रिस्पेक्ट देने का, कि जो भी रिवाइज करते हो तो उसको ही देखते हो क्या एक्चुअल हो क्या रहा है। सारे एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने को, कि बस इस रिएक्शन में क्या हो रहा है अपने को समझ में आना चाहिए। डन? ठीक है, और आगे आ जाना। पेपर 1 में कुछ ज्यादा चैप्टर हो गया क्या? मेरा तो सेकंड ही चल सर ने कितना कराया मैथ सर ने? अच्छा ठीक, मतलब मैं बहुत पीछे। एनालिटिकल कंसेप्ट ना, मोलैरिटी, इसमें मोल फ्रैक्शन हो गया वो सब। अच्छा भी आएगा, डेविएशन पढ़ रहे होंगे, लिस्ट काउंट वो सब रहता है ना, एम्पिरिकल। तो अच्छा नहीं, मेरे को आता है एग्जाम में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना ना, तो टेबल बनाते हैं। Molecular formula equal to n into empirical, where n is what?
मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। हो गया, कभी करना है चालू करने का। डन बेटा। चलो एक थर्ड एग्जांपल आपको खुद से। थर्ड, BU1E टू ब्यूटेन। चलिए खुद से करिए। ब्यूट1इन टू ब्यूटेन कर लो क्या? ब्यूटेनिन मतलब कितना कार्बन? 4। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। चलो करो रिएक्शन खुद से और ट्राई करो रिएक्शन एक लाइन में हो। कंजूसों वाली बुक होगी तो 2 लाइन में होगी। अगर बुक कंजूसों वाली तो बुक में भी कंजूसी कर छोटा इस टाइम से मैंने लिखा है बुक A4 साइज की बुक। न्यूटन का स्ट्रक्चर प्रॉपर है। अरे क्या CH है BH2। हेलो प्रभु करो डन। अब एक और 4 2 मिथाइल प्रोपीन देखो ना पूरा 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल मतलब अंडरस्टूड है कि 2 के बाद डैश होगा। 2 मिथाइल प्रोपीन रिया 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। अरे 2 मिथाइल प्रोपेन लिख लिया। उसके बाद जो TO वाला 2 ठीक है 2 फिर वापस नंबर वाला 2 मिथाइल प्रोपेन। अरे बाबा ओनली प्रोपेन का ही प्रोपेन होगा ना तो 2 मिथाइल तो ऐसे नहीं रहेगा। 2 मिथाइल प्रोपीन 2 मिथाइल प्रोपेन। स्ट्रक्चर आ रहा है सबको ड्रॉ करने। 2 मिथाइल प्रोपीन मतलब क्या? कितने कार्बन बता मेन चेन में? 3। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। ये 2 कार्बन है तो 2 पे क्या अटैच करने को बोल रहा है? मिथाइल CH3 इसका कंप्लीट है CH ठीक है। रिएक्शन करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ। अब आगे कंटिन्यू लिखना इन प्रेजेंस। मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को दिखेगा नहीं। इन प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन तो क्या होगा 1H goes to this carbon और 1H goes to another carbon। स्ट्रक्चर क्या बनेगा बोलो? CH3 CH नीचे कर दो चाहे उसके साथ में लिख दो। ऊपर क्या है CH3 डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू एक H उधर आ जाएगा तो इट बिकम
क्या किया? आ रहा है ना? बहुत घबराहट नहीं हो रही ना रिएक्शन लिखने में? तूने किया है ब्यूटोनिन वाला पूरा? दिखा, कितना कंप्लीट किया है इसने। मैं बोला था एक लाइन होना चाहिए, 2 पेज में लिखी है। मतलब मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ फिर भी ये सब क्या है ना? ये सब देखो क्या होगा ना बेटा, पहले से एच करते जाओगे ना, तो आप क्या करोगे, एच तो गलती से लिख दिया पहले ही, अब उसको क्या करोगे, इसे करते हैं ना, उसको इरेज तो कर नहीं सक पाएंगे, तो एक क्या माना जाएगा, कॉपी केस एग्जाम में, कि आपने कहीं से कॉपी किया, कि आप तो खुद से कर गए, और माना जाएगा ये कॉपी किया है कहीं से, तो फिर पता लगा आपका रिएक्शन कंप्लीट है, फिर भी है यहाँ पे क्रॉस, और लेफ्ट साइड जो स्टेज बच रहेगा वहां पे, ठीक है। तो कर दे इसको। अच्छा, और रिएक्शन तो खुद से लोग लिख लिए होंगे ना, चलेगा चलेगा। डन। तो अल्कीन से आपको सबको समझ में आ गया? तो अल्कीन मतलब कोई भी अल्कीन ले लो, चाहे ब्रांच वाला हो चाहे अनब्रांच वाला हो, वो अपने करस्पॉन्डिंग अल्कीन में कन्वर्ट होगा। क्लियर हुआ चीज? अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो आप बोलो आपका अल्कीन क्या होगा, कौन सा अल्कीन लोगे उसके लिए? 2 मिथाइल ब्यूटीन लोगे, ब्यूटीन में चाहे ब्यूटोनिन ले लो चाहे ब्यूटोइन ले लो, बराबर ना? समझा आपको? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अल्केन पूछेगा ना, अल्केन का इस नाम पूछेगा, तो उसके लिए आपका सुटेबल अल्कीन कौन सा होना चाहिए आपको सोचना है। जैसे क्वेश्चन आया, हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपीन प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन, तब तो इजी है, आपको समझ में आ गया कि अपना प्रोपीन इधर लेना है, इधर प्रोपेन है। बट अगर ऐसे पूछा हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपेन फ्रॉम अल्कीन, तो आपको डिसाइड करना है कि आपका रिएक्टेंट क्या होना चाहिए। इसके लिए याद रखना है कि आपको सेम कार्बन का अल्कीन है। क्लियर हुआ चीज? हमने ए कंप्लीट किया, अब अपना बी होगा, क्या बताओ बी क्या था? फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइन, रिडक्शन ऑफ अल्काइन। देखो मेथड सेम है, रिएजेंट भी सेम है, कैटलिस्ट भी सेम है, ओनली डिफरेंस क्या है, रिएक्शन 2 स्टेप में है। तो इसको चाहे आप 2 स्टेप में लिखो चाहे 1 स्टेप में भी लिख सकते हो। पहले मैं दोनों एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपको करा रहा हूँ। अभी जैसे सबसे पहले हमने क्या लिया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, आप 1H2 ऐड करोगे बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एनी निकल, तो क्या होगा, 1H goes to 1 कार्बन, सेकेंड H goes to another कार्बन, तो ट्रिपल बॉन्ड पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और दोनों कार्बन पे एक एक H आ जाएगा। ए अल्काइन था और ए क्या मिल गया आपको, अल्कीन। बट अल्कीन जो होता है बेटा, ये अनस्टेबल है, ये रुक नहीं पाएगा यहाँ पे, वापस इसमें हम क्या करेंगे, 1H2 ऐड करेंगे, कंटिन्यू। क्लियर? इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सेम कंडीशन। तो क्या होगा, या तो आप कंटिन्यू लिखो या तो वापस हम सेकेंड स्टेप यहाँ से लिखते हैं कि अल्कीन प्लस हाइड्रोजन, तो 1H कहाँ जाएगा, 1 कार्बन पे, सेकेंड H कहाँ जाएगा, अनदर कार्बन पे, तो डबल बॉन्ड अब कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। पहले 2H था, अभी 2H आ गया तो यहाँ पे आ गया। गेटिंग? सबको समझा? तो इसका मतलब अब या तो इस रिएक्शन को हम डायरेक्टली 1 स्टेप में भी लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है,
आपको मालूम है एक बार बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 1H2 चाहिए, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2H2 चाहिए, तो डायरेक्टली वो क्या लिख देता है 2H2। क्लियर? इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सेम कंडीशन। तो ट्रिपल बॉन्ड जो होगा बेटा इज कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड, 2H आ जाएगा, 2H ऊपर 2H नीचे, या 2 2H दोनों में ऐड करके लिख दो। आ गया समझ में? concept clear? Write the statement. Alkynes बोलो। Alkynes heated with alkynes heated with hydrogen gas in presence of catalyst in hydrogen gas in presence of catalyst radical और क्या लिखते हैं दूसरा पीटी प्लेटिनम और पीडी पैलेडियम अंडरगोज क्या बोलो अंडरगोज क्या लिखा था मैंने रिडक्शन। अच्छा ब्रैकेट में उसका एक और नाम है, ब्रैकेट में लिखो हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन का मतलब ये होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, समझा? हाइड्रोजिनेशन का भी मीनिंग क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन। क्लियर? नो क्या लिखा आपका? अंडरगोज रिडक्शन टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग अल्केन्स, क्योंकि अल्काइन पहले अल्कीन में जाता है बट फाइनली अल्कीन विल कन्वर्ट टू। अच्छा इसका जनरल रिएक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर नहीं दिखाना चाहो तो जनरल रिएक्शन के फॉर्म जैसे CnH2n-2 है, देखो नीचे आपको बुक में लिखा होगा जनरल रिएक्शन ऐसे इसी फॉर्म में ब्रैकेट में लिखा है ना। अल्कीन के लिए लिखा होगा CnH2n। मैंने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्यों दिखाया कि एक बार आपको समझ में आ जाए कि बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है। तो CnH2n-2 प्लस 2H2 in presence of what? रैनिनिकल। निकल लेते हैं तो बेटा हीटिंग, या प्लेटिनम लोगे या क्या लोगे पैलेडियम, तो किस पे रिएक्शन होगा? रूम टेम्परेचर। समझा बेटा? तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्केन CnH2n+2। तो अल्काइंस जो होगा बेटा इज कन्वर्ट टू अल्केन। लिख लो इसके जैसा भी एक, तो आपको एटलीस्ट याद रहेगा। बट कभी भी जनरल रिएक्शन नहीं पूछता है। आपको ऐसे क्वेश्चन आया है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रिडक्शन ऑफ अल्काइन, तो आपको बताना है, स्टेटमेंट बोलोगे रिएक्शन लिखोगे। चलिए एग्जांपल, बोलो क्या लोगे अब यहाँ पे? इथेन बनाना है आपको अल्काइन से, क्या लोगे? इथाइन। मुझे नहीं मालूम इथाइन का स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, बस। चलो तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, चलेगा ना? अगर नहीं है नहीं तो फिर छोटू आएगा। क्या करेंगे फिर? प्लस 2H2 डायरेक्ट करें, चलेगा?
तो Na निकल ले ले 18, तो 2H यहाँ पे आएगा, CH बिकम CH3 सिंगल बॉन्ड, 2H यहाँ पे भी आ जाएगा, इट बिकम, बराबर है 1 + 2 3 आता है, एक लाइन फिर 2 लाइन और हो गया, 3 लाइन हुआ ना। चलो अब सेकेंड आपको करना, क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपेन, बोलो क्या लोगे रिएक्टेंट, प्रोपाइन, खुद से करोगे, 3 कार्बन लोगे, 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, चलो कंप्लीट करो। इस बार ब्यूट टू आइन टू ब्यूटेन, उसी में एक दे सकते, डन। हो गया सबका, रिएक्शन आपको जब भी आता है बेटा, एक रिएक्शन अगर एग्जाम में आया कोई तो 1 मार्क का आता है, जिसमें हाफ मार्क मिलता है आपको बैलेंस रिएक्शन पे। बैलेंस रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दोनों साइड में रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, मतलब आइटम्स होने चाहिए। दूसरा हाफ मार्क्स मिलता है कैटलिस्ट, ठीक, कंडीशन भूल गया तो भी हाफ मार्क्स चला जाता। चलो तो आई थिंक फर्स्ट मेथड सबको समझ में आ गया। चलिए अब बोलिए सेकंड मेथड क्या है। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स RX। अच्छा वन मोर थिंग, अब अल्काइल हैलाइड से आपको अल्केन बनाना। अब अल्केन का स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर है, आईसीएसी नेम, कॉमन नेम, ऐसे ही आपको अल्काइल हैलाइड्स के भी नाम याद होने चाहिए। जैसे मैं पूछूं हाउ कैन यू प्रिपेयर द 2 मिथाइल प्रोपेन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो आपको उसके लिए उसके अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर और नाम दोनों प्रेडिक्ट करने आना चाहिए। अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम, जैसे आप लिखते हो अल्काइल हैलाइड, एन आइसोनियम यूज करेंगे कॉमन में, बट IUPAC है तो इट इज रिटन एज ए हेलो अल्कीन, मालूम है ना, हेलो अल्कीन प्रीफिक्स डालते हैं, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, फिर प्रोपेन टू ऑनवर्ड्स वी हैव टू गिव पोजीशन, 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, बराबर ना। तो अल्काइल हैलाइड जो है वो अल्केन में होगा, तो अल्केन तो हाइड्रोकार्बन है, अल्काइल हैलाइड में हैलोजन होता है, मतलब हमें हैलोजन को हटा के उधर हाइड्रोजन लाना है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। हैलोजन एटम जो होगा इज रिप्लेस्ड, तभी तो अल्केन बनेगा।
हेडिंग तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, जिसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड इसमें क्या बेटा बोलिए, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ निगेटिव एलिमेंट। निगेटिव एलिमेंट को भी रिमूव करते हैं, उसको भी हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में विच इज निगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हटा के इधर हाइड्रोजन डाल देंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। क्लियर हुआ? अल्काइल हैलाइड। चलिए स्टेटमेंट लिखिए इसका। अब यहाँ पे रिडक्शन करना है तो डायरेक्ट तो हाइड्रोजन ऐड होगा नहीं, इसमें भी हमें क्या डालना होगा, कैटलिस्ट। क्लियर? लिखिए अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, बोलो ना स्टेटमेंट। अल्काइल हैलाइड्स ऑन रिडक्शन विथ reducing agent, मैं बोला ना reducing agent किसको बोलेंगे, जो हम रिडक्शन के लिए जिसका हम यूज करते हैं कैटलिस्ट। reducing agent like zinc and zinc like ठीक है, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सुने हो ना, डाइल्यूट को DIL लिखोगे चलेगा। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, HCl। का नाम क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिख लिया, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड to form corresponding alkenes। मतलब जितने कार्बन का आप अल्काइल हैलाइड लोगे, सेम कार्बन का आपको क्या बनेगा बेटा, अल्केन। क्योंकि इसमें है कि हम कार्बन कम या ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हैलोजन हटा के हाइड्रोजन डाल रहे हैं। जनरल रिएक्शन इसका समझने का ट्राई करो। अल्काइल हैलाइड मतलब RH, अल्काइल हैलाइड प्लस, अब देखते हैं कौन सा हाइड्रोजन लेते हैं आप। इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो निसेंट हाइड्रोजन होता है। एक्चुअल में होता क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बोलिए, जिंक एंड, पहले हम क्या करते हैं लेबोरेटरी में जब हम रहते हैं बेटा, तो एक टेस्ट ट्यूब में पहले हम जिंक लेते हैं और HCl लेते हैं। रिएक्शन का मैं पीछे का आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। जिंक और HCl को हम पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं। HCl सोल्यूशन रहता है, उसमें हम जिंक मेटल डालते हैं। तो अपने को मिलता क्या है, जिंक जो है क्लोरीन के साथ जाता है और देता है अपने को जिंक क्लोराइड। क्या देता है, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेटा ZnCl2। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए 2HCl लेना पड़ेगा। तो जिंक तो क्लोराइड के साथ चला गया, बचा कितना अपने पास 2H, और ये जो 2H है बेटा किस फॉर्म में मिलता है अपने को, निसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, हम प्रिपेयर कर रहे हैं इसको लेबोरेटरीज में, है ना, इसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम करते क्या है, जो अपना ये टेस्ट ट्यूब है, इसका रिएक्शन करना है अपने को अल्काइल हैलाइड का। तो अल्काइल हैलाइड लेते हैं और अपने पास निसेंट हाइड्रोजन तो ऐसा कोई कंपाउंड है नहीं, तो हम इसमें क्या डालते हैं, मिक्सचर ही डालते हैं, जिंक और कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर डालते हैं। तो जिंक और कंसंट्रेटेड HCl के मिक्सचर में से जो H है, हाइड्रोजन है, वो क्या करता है, अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो देखो यहाँ से, तो हम यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन लेंगे बेटा, निसेंट। डन। तो होता क्या इस रिएक्शन में, देखो पहले कंडीशन लिख लो, डाइल्यूट HCl, लिख लिया बेटा। दिस प्रोसेस इज व्हाट, रिडक्शन। नहीं लिखोगे नीचे तो भी चलेगा,
तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, दिस हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, तो आर एक्स की जगह पे क्या आ जाता है, आर एच। ये देखो, आर अगर अपना मिथाइल है, अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो अल्काइल में एक एच डालोगे तो क्या बनेगा, अल्केन ही बनेगा ना। तो मिथाइल में अगर एक एच और बढ़ गया तो क्या बन गया, CH4, अल्केन बन गया। गेटिंग माय पॉइंट। तो हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन निकला वो बाय प्रोडक्ट में जाएगा, वो किसके साथ जाएगा, जो दूसरा वाला H बचा है इसका, उसके साथ बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H। ऐसा समझा आपको, वापस समझो यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ रिड्यूसिंग एजेंट जिंक एंड डाइल्यूट HCl। हम निसेंट हाइड्रोजन वर्ड नहीं बोलते कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ निसेंट हाइड्रोजन, हम एक्चुअल में रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, जिंक और HCl के साथ। तो अल्काइल हैलाइड ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड डाइल्यूट HCl टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्केन। तो अब इस रिएक्शन में होता क्या हो समझो, ये जो हाइड्रोजन है बेटा वो निकल जाएगा, उसके जगह पे एक H आ जाएगा, एक H आ गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हो गया, इधर क्या बचा अपने पास, एक H और बचा है, वो जो एक H बचा है दोनों मिलके क्या बना दिए, बाय प्रोडक्ट। ये सब्स्टिट्यूशन है ना, जहां पे भी रिप्लेसिंग होगा वहां पे बाय प्रोडक्ट बनेगा। अब ये तो हो गया जनरल रिएक्शन। अब इसमें पूछता है कि विच अल्काइल हैलाइड इज द व्हाट, कभी एमसीक्यूज में आपको पूछ दिया कि विच अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव। नो, अल्काइल हैलाइड में अल्काइल आयोडाइड भी हो सकता है, अल्काइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, अल्काइल क्लोराइड भी हो सकता है। जैसे आयोडाइड वाले लिया RI, RBr, क्लोराइड RCl, विच इज मोर रिएक्टिव। मुझे बताओ कि इसमें साइज किसका ज्यादा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में एटॉमिक साइज किसका ज्यादा है। टॉप टू बॉटम आते हैं हम तो पीरियड बढ़ता है ना, तो साइज किसका बढ़ेगा, आयोडाइड का। आयोडाइड साइज अगर ज्यादा है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीकर होगा, कम होगा तो दे कैन ब्रेक इजिली, तो आयोडाइड जल्दी ब्रेक हो सकता है। इसके लिए RI जो है बेटा इज मोर रिएक्टिव देन RBr, RBr इज मोर रिएक्टिव देन RC। समझा। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन हमने लिया, समझो, हाउ कैन यू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो आपको मीथेन का ही अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड ले लो, चाहे मिथाइल क्लोराइड ले लो, चाहे मिथाइल आयोडाइड। अगर हमने समझो लिया बेटा मिथाइल आयोडाइड 2, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, मीथेन। चलो आप लोग रिएक्शन बताओ क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर बोलो, CH3I प्लस 2H in presence of zinc and dilute HCl, है बेटा, रिडक्शन। तो क्या होगा, I निकल जाएगा, I निकलेगा, उसकी जगह पे H आएगा, तो H डायरेक्टली ऐड कर दो, CH4 प्लस जो I निकला वो दूसरे H के साथ क्या बाय प्रोडक्ट देगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। इतना समझा आपको। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल लूं, क्वेश्चन पूछो हाउ कैन यू प्रिपेयर इथेन, बोलो क्या लोगे आप, इथाइल का हैलाइड लोगे, कोई भी ले लो, इथाइल, चलो ब्रोमाइड ले लिया, बोलो इथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर CH3 CH, इथाइल है तो इसमें ब्रोमाइड डाल लिया, इथाइल ब्रोमाइड। अगर आपको नहीं ड्रॉ करना है खुद से तो पहले 2 कार्बन कर लो, वैलेंसी कर लो, यहाँ पे ब्रोमाइड डालो, किसी एक पे ब्रोमाइड डालोगी, वैलेंसी कंप्लीट करो, हो गया। इथाइल ब्रोमाइड प्लस 2H इन प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन, तो क्या मिलेगा, एक H वापस यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ, CH3 अगर इसको C2H5 लिखे हो तो C2H6 लिखोगे इधर, प्लस Br किसके साथ जाएगा, H के साथ, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, होप यू ऑल अंडरस्टूड।
समझा सबको? कंप्लीट कर लो। तो नजदीक ही रहते हो तुम लोग ना, ट्राई करो ऑफलाइन अटेंड करने का। क्या हाँ सर बोले ऐसा पूछूं मैं, होंगे तो मैं पूछ, है ना। ऑनलाइन में थोड़ा सा पूछ भी नहीं पाएंगे, पता लगा कुछ दिख भी नहीं रहा है तो भी और नेटवर्क इश्यू हुआ तो पता लगा और गड़बड़। मुझे भी किसी का नाम भी नहीं याद हुआ, तो दिखता है कि हाँ कुछ तो है, कोई तो बोला कुछ। अभी देखो ना कुछ बोल रहे हैं, आप देख भी नहीं रहा है। अगर रहेगा तो लिखो, नहीं टेम्परेचर ऊपर लिखो नीचे लिखो कहीं लिखो, जहाँ जगह मिल जाए। ये अपना एरिया है, इसमें कहीं भी लिख सकते हो। इवन इतने लोग, और सुनो कभी कंफ्यूज मत होना, जो HBR दिख रहा है ना आपको, कभी कभी क्या करोगे, आपको देखोगे HBR ऐसे भी लिखा रहता है। बाय प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एरो के ऊपर लिख देंगे नीचे माइनस करके, समझा। इधर माइनस लिखा है मतलब वो बाय प्रोडक्ट है। 2 क्यों लिखा है, कहाँ लिखा है मुझे देखो। कभी कभी क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी होता है, तो 2 को कट कर, फटाक से कट कर, नहीं वो बाद में वो कंफ्यूज करेगा अपने को, ठीक है। हटा दे उसको, हटा दिया, एकदम हटा देने का, सोचने का नहीं। डन हो गया टाइम आई थिंक। आप क्या करो, एक का 2 और एग्जांपल लिखो, ये खुद से आप करना। और इसका IUPAC नेम क्या होगा बेटा, इथाइल ब्रोमाइड का प्रोमो क्या, इथोवन, ब्रोमो इथेन, इथो ब्रोमो इथेन। ये लिखो थर्ड एन प्रोपाइल फ्लोराइड। एन प्रोपाइल मतलब कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर बना दूं? हाँ बना दूं। एन प्रोपाइल क्लोराइड टू प्रोपेन।
एन प्रोपाइल क्लोराइड टू, बनाऊंगा तो नहीं, उसका IUPAC नेम बता देता हूँ तो ड्रॉ कर लोगे, नीचे उसको लिख लो, एन प्रोपाइल क्लोराइड जहाँ लिखे हो उसके नीचे लिख लो, इसको हम बोलते हैं 1-फ्लोरोप्रोपेन। तो कॉमन नेम है एन, कंटिन्यूअस के लिए बोलते हैं ना एन आइसोनियो, बताया ना मैंने आपको। तो 1-क्लोरोप्रोपेन, तो 1-क्लोरोप्रोपेन से आपको क्या बनाना है बेटा, प्रोपेन। एग्जाम में दोनों पूछ सकता है, कॉमन नेम भी पूछ सकता है, कन्वर्जन भी तो आता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू इथेन, समझा। और एक फोर्थ आप करोगे खुद से, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड टू प्रोपेन। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, 2-ब्रोमो, 2-ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। 2-ब्रोमो प्रोपेन से भी क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। कर पाओगे, ओनली कुछ करना नहीं है, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच रहेगा उस हेलोजन की जगह पे हाइड्रोजन लगा देना, बन जाएगा। डन, ये कर लिया। तो स्पेस छोड़ के नीचे होमवर्क, होमवर्क अब वो कैसे लिखना है उसको मैं, इसी को मैं आपको पूछ रहा हूँ कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो लिखिए, हाउ कैन यू प्रिपेयर, हाउ कैन यू प्रिपेयर, प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ लिया, हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉलोइंग, how can you prepare following from alkenes, first alkenes, first ethane, second ethane, second propane, third butane, fourth 2-मिथाइल प्रोपेन। ये सब मैंने करवाया आपको रिएक्शन, ये आप खुद से करना है तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 2-मिथाइल प्रोपेन, हो गया। सेकंड क्वेश्चन, how can you prepare following from alkynes, how can you prepare following from alkynes, सेम वही 4 लिखो, सेम जो आपने उधर लिखा था, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 2-मिथाइल प्रोपेन। नहीं नहीं, बस इथाइल ये लिखो, इथेन लिखो, प्रोपेन लिखो, ब्यूटेन, बस 3 ही लिखो। डन। थर्ड, हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉलोइंग फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, किया ना अल्काइल हैलाइड भी हमने, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, इसमें 3 लिखो, मीथेन, हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉलोइंग फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फर्स्ट लिखो मीथेन, सेकेंड इथेन, थर्ड प्रोपेन, वही जो 3 कराया वही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मुझे बताओ टोटल कितने रिएक्शन हुए, फर्स्ट वाले में कितना हुआ, 4, सेकेंड वाले में 3 और नेक्स्ट वाले में कितना हो गया टोटल। चलो बाय बाय, कर लोगे ना।